Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Mohammad Aslan Sati and I'm back with another video. Students, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जनरल नॉलेज का पोर्शन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का सॉल्व करेंगे। लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चन मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाते रहे हैं, आज के लेक्चर में हम उन सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। और उसके साथ जो एक्सपेक्टेड जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये लेक्चर दो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग पाकिस्तान से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर पिछले सालों में पूछी जाती रही है, 2018 से ऑनवर्ड पूछी जाती रही है, जब से लैट का एग्ज़ाम आया है, वो सारी की सारी मैंने आज कंपाइल की हुई है एक जगह पे। आज हम उसको डिस्कस करेंगे और जो इसका पार्ट 2 आएगा इंशाल्लाह आफ्टर 2 डेज, उसके अंदर हम लोग जो जनरल नॉलेज के बाकी रेलिवेंट क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं पाकिस्तान के अलावा की इंफॉर्मेशन वाले जो कि पेपर के अंदर आते रहे हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो नेशनल इंसिग्नियाज ऑफ पाकिस्तान पे जाने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट रिसेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो हैं वो ऐड हुए हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेट करते हैं। उसके अंदर ये है कि एक क्वेश्चन ये बन सकता है आपके पेपर के अंदर कि पाकिस्तान को जो ओलंपिक गोल्ड मेडल मिला है अभी वो किस स्पोर्ट्स में मिला है। तो रिसेंटली जो एक काम हुआ है वो तो ये है कि पाकिस्तान जो है वो जेवलिन थ्रो के अंदर जो है वो ओलंपिक्स में उसने गोल्ड मेडल लिया है। जेवलिन थ्रो की जो स्पोर्ट्स है या गेम्स है उसके अंदर पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल वॉन किया है। और ये जो गोल्ड मेडल है जिस ओलंपियन ने वॉन किया है, जिस प्लेयर ने पाकिस्तान के लिए वॉन किया, उनका नाम अरशद नदीम है। और जो उन्होंने थ्रो की थी जेवलिन की, उसकी जो लेंथ थी वो 92.97 मीटर्स लंबी उन्होंने थ्रो की है। सो ये एक जनरल नॉलेज के अंदर करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन जो है जो कि ऐड हो सकता है, रिसेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस जो है वो चेंज हुए हैं। लास्ट जब हमारा लैट कंडक्ट हुआ था अगस्त के अंदर, ठीक है, सो उस टेस्ट के अंदर क्या था कि जब वो टेस्ट कंडक्ट हुआ था तो काजी फाइज ईसा जो थे वो पाकिस्तान के उस वक्त जो थे वो चीफ जस्टिस थे। अभी जो न्यूली अपॉइंटेड चीफ जस्टिस हैं उनका नेम भी इंपॉर्टेंट है, अगर रेलिवेंट क्वेश्चन जनरल नॉलेज में आए तो शायद वो भी पूछा जा सकता है। तो जो अभी हमारे करंट चीफ जस्टिस हैं उनका नाम जस्टिस जाया आफरीदी है। सो जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनका नाम जस्टिस जाया आफरीदी है। एक और लेटेस्ट डेवलपमेंट जो कि पेपर ओरिएंटेड है और पेपर के अंदर जो पूछी जा सकती है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट हुई है वो कितनवीं अमेंडमेंट है, यानी आइन के अंदर जो तब्दीली आई है वो कितनवीं तब्दीली है। सो 26th अमेंडमेंट जो है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है अभी रिसेंटली आई है। सो 26th अमेंडमेंट जो है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है अभी रिसेंटली हुई है। इसी मंथ के अंदर जो है वो हुई थी, अक्टूबर के मंथ के अंदर इनफैक्ट बल्कि वो हुई थी। और इसके साथ एक और जो इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज का करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकता है वो एससीओ से रिलेटेड है। सो पाकिस्तान में 19th एससीओ समिट जो है वो कंडक्ट हुआ था, ठीक है, और ये 15 से 15 से 16 अक्टूबर की डेट्स के ऊपर जो है ये कंडक्ट हुआ था। सो ये कुछ दो क्वेश्चन हैं, 3 से 4 ऐसी क्वेश्चन हैं जो कि या डेवलपमेंट्स हैं जो कि रिसेंटली भी पाकिस्तान में हुई हैं। और करंट अफेयर्स का जो जनरल नॉलेज का पोर्शन में कई दफ़ा करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन होता है तो ये पूछा जा सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं पिछले 5 सालों के टेस्ट के अंदर जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहे जनरल नॉलेज के, उनकी बात करते हैं। एक लेक्चर मैं इंशाल्लाह 2 दिन के बाद भी अपलोड कर दूंगा जिसमें बाकी रिमेनिंग चीज़ें भी जनरल नॉलेज की मैं अपलोड कर दूंगा। पहले लेक्चर के अंदर हम पाकिस्तान से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन जनरल नॉलेज की रिपीटेड रही है पेपर्स के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। सो नेशनल इंसिग्नियर्स ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं। सो बहुत दफ़ा पूछा गया पेपर में नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान क्या है। नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान जो है वो उर्दू है और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान जो है वो इंग्लिश है। सो इंग्लिश जो है वो पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है और जो नेशनल लैंग्वेज है पाकिस्तान की वो उर्दू है। नेशनल फ्रूट पाकिस्तान का मैंगो है। नेशनल जो गेम है पाकिस्तान की वो हमारे पास हॉकी है। सो बहुत से स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान की नेशनल गेम क्रिकेट है, क्रिकेट नहीं है, पाकिस्तान की नेशनल गेम जो है वो हॉकी है। नेशनल ट्री पाकिस्तान का दियोदार है। नेशनल एनिमल मारखोर है। नेशनल बर्ड पाकिस्तान का वो चकोर है। नेशनल फ्लावर पाकिस्तान का जैस्मीन है। पाकिस्तान के नेशनल पोएट जो है इलामा मोहम्मद इकबाल साहब हैं। This question has been repeated many times in the exam कि who wrote the national anthem of Pakistan? So Hafiz Jalandhari wrote the national anthem of Pakistan. Who designed the national flag of Pakistan? ये क्वेश्चन भी पेपर्स में आता रहा है। अमीरुद्दीन किदवाई ने पाकिस्तान का जो फ्लैग है
वो डिज़ाइन किया था। हम पाकिस्तान डे या नेशनल डे हमारा किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, हम 23 मार्च को करते हैं। और इसी से रेलिवेंट सवाल ये बन सकता है कि लाहौर रेजोल्यूशन कब पास हुई थी। सो लाहौर रेजोल्यूशन जो थी वो पास हुई थी 23 मार्च 1940 को। उसी की याद में हम लोग जो है वो हर साल पाकिस्तान डे 23 मार्च को मनाते हैं। सो 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है वो पास हुई थी। और कहाँ पे पास हुई थी, वो मंटो पार्क लाहौर में पास हुई थी। अब जहाँ पे ग्रेटर इकबाल पार्क है, ये उस टाइम मिंटो पार्क कहलाता था। सो लॉर्ड मिंटो के नाम के ऊपर इसका नाम मिंटो पार्क था। वहाँ पे ये हुई थी, और जहाँ पे अभी मीनार पाकिस्तान जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है इसी यादगार के तौर पे कि यहाँ पे करारदाद पाकिस्तान जो है वो पास हुई थी। तो ये तो वो क्वेश्चन है जो कि पाकिस्तान की नेशनल इंसिग्निया से रिलेटेड पेपर में आते रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है कि खेवरा सॉल्ट माइन कहाँ पे लोकेटेड है। सो खेवरा सॉल्ट माइन जो है वो पाकिस्तान में के प्रोविंस जो है पंजाब के अंदर लोकेटेड है, और ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट माइन है। लेक विरसा म्यूजियम जो लास्ट हमारा लॉ का टेस्ट हुआ था उसके अंदर इसके बारे में पूछा गया था। तो लोक विरसा म्यूजियम जो है वो लोकेटेड है इस्लामाबाद में, और वहाँ पे डिफरेंट जो पाकिस्तानी कल्चर से रिलेटेड चीज़ें उनको रिप्रेजेंट किया गया, उनको रखा गया है पाकिस्तानी कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो पाकिस्तान जो है वो बहुत सारी हिस्टोरिकल जो सिविलाइजेशन हैं उनका भी गढ़ रहा है। सो एशियंट सिविलाइजेशन जो पाकिस्तान में इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी दो जगह के ऊपर रिमेन्स हैं, एक हड़प्पा है, दूसरी मोहनजोदड़ो है। दोनों की दोनों जब इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही रिलेट करती हैं। और हड़प्पा जो है वो पंजाब में लोकेटेड है, और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध में लोकेटेड है। अगर गंदारा सिविलाइजेशन की बात की जाए तो ये भी पाकिस्तान के अंदर इसके रिमेन्स पाए जाते हैं। ये पेशावर वैली में भी हैं, पोटवार प्लेटू में भी हैं, इवन अफगानिस्तान तक ये एक्सटेंड हुए हुए हैं। और इसके सबसे ज़्यादा जो रिमेन्स या रुइंस पाकिस्तान में पाए जाते हैं वो टेक्सला में पाए जाते हैं। ठीक है, टेक्सला म्यूजियम अगर आप में से कभी किसी ने विजिट किया होगा तो वहाँ पे इसकी बहुत सारी चीज़ों को एग्जिबिट किया गया है। ये पेपर लास्ट क्वेश्चंस के अंदर आता रहा है। हिरन मीनार कहाँ पे सिचुएटेड है। सो हिरन मीनार जो था वो मुगल एम्परर जहांगीर ने तामीर करवाया था, एंड इट इज़ लोकेटेड इन शेखुपुरा। नेक्स्ट हमारे पास वो क्वेश्चन है जो कि नेचुरल फीचर्स के साथ रिलेट करते हैं या हमारी ज्योग्राफी के साथ रिलेट करते हैं। तो हाईएस्ट पीक जो है उसके बारे में जनरल नॉलेज में अक्सर पूछा जाता रहा है। सो हाईएस्ट पीक दुनिया की माउंट एवरेस्ट है। पाकिस्तान की हाईएस्ट पीक जो है वो केटू, और ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन है। इसके साथ साथ आपको केटू का दूसरा नाम भी पता होना चाहिए। केटू का एक नाम तो कराकोरम 2 है, क्योंकि ये कराकोरम 2 रेंज के अंदर आती है। इसका दूसरा नाम जो है वो माउंट गॉडविन ऑस्टिन है। सो इस बात को आपने लाजमी याद रखना है। यह सवाल ट्विस्ट होके यूं भी पूछा जा सकता है। सो केटू का जो दूसरा नाम है दैट इज माउंट गॉडविन ऑस्टिन। सो किलर माउंटेन पाकिस्तान की किस माउंटेन को कहते हैं? नांगा पर्वत को कहते हैं, क्योंकि बहुत से जो माउंटेनियर्स हैं वो इसको क्लाइम करने की कोशिश में उनकी डेथ हो जाती है। और बड़ा डिफिकल्ट है इसको जो है वो क्लाइम करना, क्योंकि ये बिल्कुल एक सीधी स्लोप की तरह है। ये वजह है कि बहुत से लोग इसको क्लाइम करते हुए अक्सर उनकी डेथ हो जाती है। तो इस माउंटेन को टाइटल किलर माउंटेन का दिया गया है, और ये दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट पीक भी है। सो नांगा पर्वत इज द फिफ्थ लार्जेस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड एज वेल, एंड इट इज इसका जो टाइटल है दैट इज किलर माउंटेन। डीपेस्ट ओशन लार्जेस्ट ओशन दोनों दुनिया के पैसिफिक ओशन है, और जिस जगह पे ये दुनिया में सबसे ज़्यादा डीपेस्ट ओशन है वो जगह जो है वो मरीना ट्रेंच कहलाती है। ठीक है, सो वो पॉइंट जहाँ पे सबसे ज़्यादा डीप है, सबसे ज़्यादा गहराई है पैसिफिक ओशन की, वो जगह मरीना ट्रेंच कहलाती है। दुनिया का लार्जेस्ट डेजर्ट जो है वो सहारा डेजर्ट है। लॉन्गेस्ट रिवर पाकिस्तान का जो है वो इंडस रिवर है। स्वेज कनाल कहाँ पे लोकेटेड है? सो स्वेज कनाल जो है वो इजिप्ट के अंदर, मिस्र के अंदर लोकेटेड है, और ये मेडिटेरेनियन सी को, रेड सी को आपस में कनेक्ट करती है। बहुत सारी जो सी ट्रांसपोर्टेशन है वो इस कैनाल के थ्रू होती है, लॉजिस्टिकल भी, और उसके अलावा बाकी जो ट्रांसपोर्ट गुड्स कैरी कर रही हैं बड़ी सी शिप्स वो भी यहाँ से ट्रैवल करती हैं। इवन डिफेंस रिलेटेड भी जो शिप्स हैं वो इसको समटाइम्स यूज़ करती हैं ट्रैवल करने के लिए। ड्यूरन लाइन क्या है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है वो ड्यूरन लाइन कहलाता है, और ये पाकिस्तान बनने से भी काफ़ी पहले का डिमार्केटेड है, ब्रिटिश राज के टाइम का डिमार्केटेड है, और 1893 के अंदर जो है वो ड्यूरन लाइन को जो है बनाया गया था। वखान कॉरिडोर क्या है? एक बड़ी 2 किलोमीटर की एक नैरो सी स्ट्रिप है जो कि अफगानिस्तान को कनेक्ट करती है चाइना के साथ, और पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को सेपरेट करता है। यानी वो जो 2 किलोमीटर का एरिया है, अगर वो बीच में ना होता तो पाकिस्तान का डायरेक्टली बॉर्डर जो है वो ताजिकिस्तान के साथ भी कनेक्ट होता है। एनी वे ये 2 किलोमीटर की एक कॉरिडोर है। ठीक है, 2 किलोमीटर चौड़ाई का वखान कॉरिडोर कहलाता है, और ये जो है पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच में जो अफगानिस्तान का एरिया है वो जगह कहलाती है, और जो अफगानिस्तान और चाइना को आपस में कनेक्ट करता है। कोस्टल लाइन जो पाकिस्तान की है उसकी लेंथ जो है अप्रॉक्सीमेटली 1046 किलोमीटर्स है। इंपॉर्टेंट अगर सी पोर्ट्स के नाम देखे जाएं, क्योंकि मैंने बताया कि आज के लेक्चर के अंदर जो है मैंने पाकिस्तान से रिलेटेड जितना भी जनरल नॉलेज पेपर में पूछा जाता है वो ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं
बाकी जो जनरल नॉलेज के रिपीटेड क्वेश्चन है उनको ऐड कर दूंगा। तो इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स पाकिस्तान की कराची सी पोर्ट है। कराची में इनफैक्ट दो आपकी ट्रेडिंग पोर्ट्स हैं, बड़ी सी पोर्ट्स हैं, जिसमें एक बिन कासिम पोर्ट भी है, सेकंड पोर्ट जो है वो पोर्ट कासिम कहलाती है। और गवादर भी जो है वो पाकिस्तान की पोर्ट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सी ट्रेडिंग पोर्ट के अंदर जो है वो उसका शुमार होता है। उसके अलावा पाकिस्तान की पोर्ट जो है वो पसनी में भी हैं, और उसके अलावा पाकिस्तान की सी पोर्ट जो है वो उरमाड़ा के अंदर भी पाकिस्तान की सी पोर्ट्स हैं। सो ड्राई पोर्ट्स पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पे हैं? लाहौर में ड्राई पोर्ट है, सियालकोट में ड्राई पोर्ट है, इवन इस्लामाबाद की जो ड्राई पोर्ट है, इस्लामाबाद रावलपिंडी की एक ही ड्राई पोर्ट है जो कि यहाँ पे I9 में सिचुएटेड है। और लाहौर में इवन दो ड्राई पोर्ट्स हैं, एक वाघा बॉर्डर के साथ है, और उसके अलावा भी ड्राई पोर्ट्स हैं। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट ड्राई पोर्ट्स हैं उसमें आपकी कोयटा की ड्राई पोर्ट है, ठीक है, और पेशावर के अंदर भी ड्राई पोर्ट्स है। तो ड्राई पोर्ट्स वो होते हैं जहाँ पे सामान तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उन पोर्ट्स के थ्रू, बट वो सी पोर्ट्स नहीं होती हैं। ट्रक्स के जरिए, ट्रॉलर्स के जरिए सामान जो है वो वहाँ पे पहुंचता है, और उसकी की जो है वो क्लियरेंस जो है वो कस्टम्स जो है वो करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ऑलरेडी आपको लेक्चर के स्टार्ट में बता दिया कि पाकिस्तान के न्यूली अपॉइंटेड जो चीफ जस्टिस है उनका नाम आपको आना चाहिए, जस्टिस शाहजहां अफरीदी उनका नाम है। पाकिस्तान की जो पहली फीमेल जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट की, उनका नाम जस्टिस आयशा ए मलिक है। ये क्वेश्चन भी पेपर ओरिएंटेड है। सो अक्सर गवर्नर्स के नेम जो इंपॉर्टेंट जो आपके मिनिस्टर्स हैं उनके नेम भी ऐड किए जाते हैं। सो मैंने गवर्नर्स के और मिनिस्टर्स के नेम को ऐड कर दिया है। सो पंजाब के जो गवर्नर हैं उनका नाम मिस्टर सरदार सलीम हैदर खान है। सिंध के जो गवर्नर हैं वो इज़ मिस्टर कामरान तसोरी। खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं वो फैसल करीम कुंडी हैं। बलूचिस्तान के गवर्नर हैं उनका जो नाम है वो शेख जाफ़र खान मंदोखेल है। CM पंजाब की जो हैं वो मरीम नवाज़ हैं। सिंध के जो CM है उनका नाम मुराद अली शाह है। बाय द वे मुराद अली शाह पहले भी दो टेन्योर्स जो हैं वो सिंध में वजारत आला के पूरे कर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब हैं। बलूचिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो मिस्टर मीर सरफराज बुगटी हैं। सो इम्पॉर्टेंट मैंने फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर्स और डिफरेंट मिनिस्टर्स को मैंने ऐड किया है। इसके साथ साथ दो मिनिस्टर्स मैं आपको पहले बता दूं कि आपको डिफेंस मिनिस्टर का भी पता होना चाहिए, ये भी पेपर के अंदर आता है। सो पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो ख्वाजा आसिफ साहब हैं करंटली। सो ख्वाजा आसिफ जो है वो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं। और इसके साथ साथ आपको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी पता होना चाहिए। सो पाकिस्तान के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उनका नाम जो है वो अता तारड़ है। सो अता तारड़ इज़ द, और इसके अलावा जो मिनिस्टर का पूछा जाता रहा है पेपर के अंदर, फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर का नेम जो है वो लास्ट पेपर के अंदर पूछा गया था। सो इसहाक डार साहब जो है वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। इसके अलावा ये पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का टाइटल भी करंटली जो है ये होल्ड करते हैं। लॉ मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के, इस नेम इज सेनेटर आजम नज़ीर तारड़। फाइनेंस मिनिस्टर जो पाकिस्तान के हैं वो मोहम्मद औरंगजेब साहब हैं। एजुकेशनल के जो मिनिस्टर हैं वो खालिद मकबूल सदीकी साहब हैं। और इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान के मोहसिन नकवी हैं। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज जिनके बारे में पेपर में पूछा जाता रहा है इनको मैंने ऐड कर दिया है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास कैपिटल्स और करेंसी जिन कंट्रीज की रिपीटेड रही हैं लैट के एग्जाम में, उन सबको मैंने कंपाइल कर दिया एक जगह पे। ईरान का कैपिटल तेहरान है और उसकी करेंसी जो है वो ईरानियन रियाल है। UAE का जो कैपिटल है वो अबू धाबी है और उसकी जो करेंसी है वो दिरहम है। बहुत से स्टूडेंट्स को गलत मार्क कराते हैं, दुबई UAE का कैपिटल नहीं है, अबू धाबी जो है वो UAE का कैपिटल है। सो कतर का कैपिटल जो है वो दोहा है और उनकी करेंसी जो है वो कतरी रियाल है। सऊदी अरेबिया का कैपिटल जो है वो रियाद है और उनकी करेंसी जो है वो सऊदी रियाल है। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबरा है और उसकी करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ये क्वेश्चन भी अगर पेपर में आ जाए तो बहुत से स्टूडेंट्स इसमें मिसकंसेप्शन का शिकार हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल सिडनी है। सिडनी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबरा है। अगेन कनाडा का कैपिटल जो है वो ओटावा है, इसको लोग टोरंटो समझते हैं। सो इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में समटाइम्स इसलिए भी शायद देते हैं कि मिसकंसेप्शन जो है स्टूडेंट्स की कि जी गलत शहर को वो कैपिटल मार्क कर रहे होते हैं। सो उस चीज़ को चेक करने के लिए करेंसी जो कनाडा की है वो कैनेडियन डॉलर है। अमेरिका का कैपिटल वाशिंगटन DC है। अगेन ये भी एक ऐसा सवाल है कि जिसको बच्चे गलत कर देते हैं और न्यूयॉर्क सिटी समझ बैठते हैं। सो न्यूयॉर्क सिटी नहीं है USA का कैपिटल, वाशिंगटन DC जो है वो कैपिटल है USA का। और जॉर्ज वाशिंगटन के नाम के ऊपर जो है वो इसका नाम जो है वो रखा गया है। करंट जो करेंसी जो है अमेरिका की वो अमेरिकन डॉलर है, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है। सो UK का कैपिटल या इंग्लैंड का कैपिटल इज लंदन, करेंसी जो है वो उनकी पाउंड स्टर्लिंग है। जापान का जो कैपिटल है दैट इज टोक्यो और करेंसी उनकी येन है। चाइना का कैपिटल बीजिंग है और उसकी की करेंसी का नाम युआन है। सो जापानीज करेंसी येन है और चाइनीज करेंसी जो है वो युआन है। मलेशियन कैपिटल का नाम कुआलालंपुर है और करेंसी जो मलेशिया की है वो रिंगित है। ये भी पास्ट पेपर्स में पूछा जाता रहा है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो सिंगापुर का जो कैपिटल है वो सिंगापुर सिटी ही है। सिमिलरली कवैत जो है उसका भी जो कैपिटल है वो कवैत सिटी है। करेंसी जो है सिंगापुर की वो सिंगापुरियन डॉलर है। टर्की का कैपिटल अनकरा है और करेंसी उसकी टर्किश लेरा है। ब्राज़ील का कैपिटल ये लास्ट एग्जाम में आया था ब्राज़ीलिया है और उसकी करेंसी जो है ब्राज़ीलियन रियाल है।
और एक बात बता दूं कि अक्सर स्टूडेंट जो है वो टर्की का कैपिटल इस्तांबुल मार्क कर देते हैं, इस्तांबुल नहीं है, उसका कैपिटल अंकारा है। इसके अलावा दुनिया के स्मॉलेस्ट सिटी के बारे में भी, कंट्री के बारे में भी पूछा जाता रहा है। तो वेटिकन सिटी जो है वो दुनिया का स्मॉलेस्ट कंट्री है। खैर, इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो पार्ट 2 के अंदर मैंने सारे के सारे ऐड किए हुए हैं रिपीटेड क्वेश्चन के अंदर से। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिनके बारे में बहुत दफ़ा पेपर के अंदर जो है वो पूछा जाता रहा है, उसमें जो सबसे पहले वो WHO है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। सो WHO स्टैंड करता है फॉर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। OIC का जो हेडक्वार्टर है, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन का जो हेडक्वार्टर है, उसका कैपिटल जो है वो जद्दा सऊदी अरेबिया में है। सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू नेपाल में है। ये सवाल भी बहुत दफ़ा पेपर में आया हुआ है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हेडक्वार्टर्स के बारे में भी पूछा जाता रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन हेग, नेदरलैंड्स। तो हेग उस सिटी का नाम है, नेदरलैंड जो है हॉलैंड, या नेदरलैंड वो उस कंट्री का नाम है। यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क USA के अंदर है। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स जो है वो 5 मेजर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है उनका कॉम्बिनेशन है, जिसमें ब्रिक्स में B जो है वो ब्राज़ील है, R रशिया है, I जो है वो इंडिया है, C जो है वो चाइना है, और S फॉर साउथ अफ्रीका है। और लास्ट पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा कंट्री ने रिसेंटली ब्रिक्स को ज्वाइन किया, तो इसमें सऊदी अरेबिया उसका आंसर था। सो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए, SCO, सो इससे रिलेटेड मैंने बताया कि अभी इसका 19th जो समिट था वो पाकिस्तान के अंदर कंडक्ट हुआ है। और ये 15 to 16 अक्टूबर को पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद के अंदर जो है इसको कंडक्ट किया गया था, 19 समिट को। सो इससे रेलिवेंट क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि ये अपडेटेड है। सो SCO स्टैंड्स फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर जो है बीजिंग चाइना के अंदर है। फिर इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में कुछ जो क्वेश्चन लास्ट पेपर्स के अंदर आते रहे हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान का जो है वो योम तकबीर किया है। सो योम तकबीर आपका वो दिन है कि जिस दिन पाकिस्तान ने जो है वो अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, यानी एटमी धमाके किए थे, और वो 28 मई 1998 को किए थे पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट। सो पहला मार्शल लॉ पाकिस्तान में कब इम्पोज किया गया? लास्ट पेपर में ये आया हुआ था। तो फर्स्ट मार्शल लॉ पाकिस्तान में जो है 1958 के अंदर जो है वो इम्पोज हुआ था। पाकिस्तान में अभी तक 3 मार्शल लॉज इम्पोज हुए हैं। सो पहला 1958 में हुआ था, सेकंड जो है 1977 में हुआ था, थर्ड मार्शल लॉ जो कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने इम्पोज किया था, दैट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 1999। मैं बता भी देता हूँ कि किस किस ने इम्पोज किए थे, ताकि अगर उनसे रेलिवेंट कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो भी आ जाए। तो 99 का मार्शल लॉ जो था वो परवेज मुशर्रफ जो थे उन्होंने इम्पोज किया था पाकिस्तान में। सेकंड जो मार्शल लॉ था, इट वाज इम्पोज बाय जनरल जियाउल हक। ठीक है, जनरल जियाउल हक ने इम्पोज किया था। और जो फर्स्ट मार्शल लॉ था वो जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान के अंदर जो है वो इम्पोज किया था। सो मैंने इनके नेम्स भी बता दिए ताकि अगर इससे रेलिवेंट सवाल आ जाए तो आप उसका आंसर दे सकें। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं वो 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में पूछा गया था कि उसके अंदर क्या हुआ था। तो उसके अंदर जो है प्रोविंसेस की पावर्स को डिसॉल्व किया गया था। ये पेपर में, पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, पाकिस्तान में 3 कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं। और पाकिस्तान में जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1956 में बना था। फिर सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन बना था जो कि 1962 में बना था। 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करता था। जनरल अयूब खान ने ये बनवाया था। और 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जिसको बनाने का सेरा जो है वो भुट्टो साहब को जाता है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जाता है। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अभी तक पाकिस्तान के अंदर जो है वो चल रहा है। सो अक्सर पूछा जा सकता है कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो किसकी सरबराही में बना था? तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सरबराही में बना था और वो पास हुआ था। सो ये चीज़ें इसलिए बता देंगे, अगर यही क्वेश्चन आपसे रिलेटेड आ जाए तो आप उसको बता सकते हो। सो फेमस पर्सनालिटीज एंड इवेंट्स जो पेपर के अंदर पूछी जाती रही हैं, पास्ट पेपर्स में यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर पूछा जाता रहा है। सो सैना मैरिन जो थी वो फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर थी। दुनिया की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनने का उनके पास टाइटल था। पाकिस्तान की जो पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं वो बेनज़ीर भुट्टो हैं, बल्कि इनका ये जो टाइटल है मुस्लिम उम्मा के अंदर, पूरी मुस्लिम उम्मा के अंदर पहली जो खातून वज़ीर आज़म बनी है, इसका टाइटल बेनज़ीर के पास था। और उस टाइम ये पाकिस्तान की यंगेस्ट वज़ीर आज़म बनने का टाइटल भी इनके पास था। ठीक है, अपनी एज एज के वाइज वो शी वाज द यंगेस्ट एट दैट टाइम, एंड शी वाज व्हेन शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन द ईयर 1988। ठीक है, सो फाउंडर कौन है जमात इस्लामी के? लास्ट लैट एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन था भी। सो अबू लाला मौदूदी जो थे, मौलाना मौदूदी साहब जो थे, वो जमात इस्लामी के फाउंडर हैं। मुगल एम्पर जिसने ताजमहल बनाया उसका नाम शाहजहां है। बादशाही मौज जो थी वो मुगल एम्पर औरंगजेब ने बनाई थी। मुगल रूल सब कॉन्टिनेंट में 1857 में ही एंड हुआ था, और ब्रिटिश रूल भी 1857 के अंदर जो है वो स्टार्ट हुआ था। उससे पहले जो था, जो मुगल्स के पास था और कुछ हिस्सा जब, और बाकी की ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो उसको कंट्रोल करती थी, जो इससे पे अंग्रेज़ों ने कब्जा किया हुआ था।
सो इंडिया ब्रिटिश रूल्स के व्हेन इंडिया केम अंडर ब्रिटिश रूल, सो 1857 में आया था जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आता रहा है और इसी 1857 से रिलेट करता है, वो क्वेश्चन ये भी बहुत दफ़ा पूछा गया एग्जाम के अंदर कि अलीगढ़ मूवमेंट किसने स्टार्ट की है। वैसे तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने ये बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन ऐड किए हैं, लेकिन अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में चले मैं यहीं पे बता देता हूँ। तो सर सैयद अहमद खान साहब जो थे, उन्होंने ही अलीगढ़ मूवमेंट को स्टार्ट किया था। सर सैयद से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि हु प्रेजेंटेड द टू नेशन थ्योरी। सो दो कौमी नजरिया या टू नेशन थ्योरी भी सर सैयद अहमद खान ने ही प्रेजेंट की थी। सो आगे चलते हैं। अक्सर क्वेश्चन जो है वो इस तरीके के रेलिवेंट क्वेश्चन भी आते रहे कि जिसमें पूछा जाता रहा टाइटल्स ओल्ड नेम्स ऑफ सिटीज ऑफ पाकिस्तान जो है पूछा जाता रहा। तो सिटी ऑफ लाइट जो है वो कराची को कहते हैं, ये कराची का जो टाइटल है वो सिटी ऑफ लाइट्स है। पेशावर को फूलों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है। पाकिस्तान का अभी करंट कैपिटल तो इस्लामाबाद है। जब पाकिस्तान बना था तो 1960s में इस्लामाबाद को कैपिटल बनाया गया था। उससे पहले कराची जो था पाकिस्तान का कैपिटल था। और ओल्ड नेम जो था फैसलाबाद का वो क्या था, लायलपुर है फैसलाबाद का पुराना नाम। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता रहा है। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी लैट के एग्जाम के अंदर जनरल नॉलेज के अंदर बहुत दफ़ा आया कि किस सिटी को सिटी ऑफ सेंट्स कहते हैं। तो मुल्तान को जो है सिटी ऑफ सेंट्स कहा जाता है। इसके अलावा कुछ एब्रीविएशन जो भी रिसेंट एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती रही हैं, उसमें से ईमेल की एब्रीविएशन है। सो ईमेल जो इलेक्ट्रॉनिक मेल की एब्रीविएशन है, जो आप ईमेल यानी इंटरनेट के थ्रू किसी को मैसेज भेजते हैं या पैगाम रसानी करते हैं। आईसीजे एब्रीविएशन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। यूनेस्को जो है वो एब्रीविएशन है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस फ्रांस के अंदर है। यूनिसेफ जो है वो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क यूएसए में है। आईएमएफ जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, क्योंकि आजकल इसका बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है पाकिस्तानी इकॉनमी की वजह से। तो ये क्वेश्चन भी इस वजह से पूछा जाता भी रहा है और पूछा जा भी सकता है कि आईएमएफ की एब्रीविएशन जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर है। इसके अलावा पाकिस्तान से रिलेटेड जो क्वेश्चन, वैसे तो ये पाकिस्तान स्टडीज़ में है लेकिन समटाइम्स इसको जनरल नॉलेज के अंदर भी देखा गया, और वो क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है वो कितने हिस्सों पे है, कितने हाउसेज पे है। तो पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेज हैं, एक आपका अपर हाउस है, ठीक है, जिसको आप सेनेट कहते हो, और एक आपके पास लोअर हाउस है जिसको आप नेशनल असेंबली कहते हो। तो सेनेट जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, नेशनल असेंबली जो है वो एज कम्पेयर टू द सेनेट उसकी जो पावर्स हैं वो कम है। सेनेट के जो मेम्बरान होते हैं वो 6 साल के पीरियड के लिए चूज किए जाते हैं, और नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स हैं दे आर चोजन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो ये क्वेश्चन यूँ भी आता रहा है कि नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो कितने टेन्योर के लिए, कितने टाइम के लिए जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं। तो जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं दे आर सिलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, एंड सेनेट के जो मेंबर्स हैं दे आर सिलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स हैं। सो सेनेट अपर हाउस है, नेशनल असेंबली लोअर हाउस है। यही वजह है कि पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है या जो लेजिस्लेचर है वो बाय कैमरा लेजिस्लेचर कहलाता है, यानी दो, बाय मींस टू, तो दो हाउसेज के ऊपर मुश्तमिल है। एक आपका अपर हाउस है जो कि सेनेट है, एक आपका लोअर हाउस है जो कि नेशनल असेंबली है। सेम ऑन द पैटर्न ऑफ यूनाइटेड किंगडम, उनके पास भी दो हाउसेज हैं। अपर हाउस उनका हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहलाता है, ठीक है। सो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है अगर आ जाए। सो हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहलाता है उनका जो अपर हाउस है, और जो उनके पार्लियामेंट का लोअर हाउस है वो हाउस ऑफ कॉमन्स कहलाता है। सो हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स, तो उनका लेजिस्लेचर भी, उनका पार्लियामेंट भी दो हाउसेस के ऊपर, दो हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है। ज़्यादा पावरफुल हाउस जो अपर हाउस जो है वो उनका हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, और लोअर हाउस जो है वो उनका हाउस ऑफ कॉमन्स है। सो यहाँ तक मैंने पार्ट 1 की अंदर चीज़ें बता दी। काइंडली डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर नॉलेजेबल कंटेंट। इंशाल्लाह बाकी रिमेनिंग जो मोस्ट रिपीटेड जनरल नॉलेज क्वेश्चन रहे हैं वो भी मैं लेके आऊँगा। आई एम होपफुल कि अगर आप इन दो लेक्चर्स को प्रिपेयर करोगे तो इंशाल्लाह आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा मैंने अपने चैनल के ऊपर पास्ट पेपर्स भी सॉल्व करके जो है कुछ ऐड किए हुए, आप उनको जाके दे सकते हो। जो भी रिसेंटली 11 अगस्त को हुआ था हमारा लैट का एग्ज़ाम हुआ था, वो भी मैंने उससे भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है मैंने अपलोड की हुई है, आप वो देख सकते हो। और इंशाल्लाह इन चीज़ों को कवर करने से 100% जो है वो आपका टेस्ट जो है वो इंशाल्लाह आप उसमें कामयाब हो जाएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स आप उसमें लेंगे। इसके साथ साथ मैं नेक्स्ट सीरीज़ में इंशाल्लाह जनरल नॉलेज की सीरीज़ कंप्लीट करने के बाद मोस्ट रिपीटेड जो इस्लामियात और पाकिस्तान के कई क्वेश्चन हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ के क्वेश्चन है, उसके ऊपर भी एक लेक्चर इंशाल्लाह जल्दी बना के आपके अपकमिंग लैट एग्जाम से पहले जो है वो मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। सो आई विश एंड आई प्रे कि may Allah Almighty bless you all with success in your law admission test. Thank you and Allah Hafiz. Like, comment, and subscribe. Like, comment, and subscribe.